ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कर्क के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, यानी कि कुछ सकारात्मक बातें और नकारात्मक बातें। मेष से लेकर मीन के जितने भी सिंबल्स हैं, साइंस हैं, इनमें जन्मे जो जातक होते हैं सबकी प्रकृति अलग होती है, और कहीं ना कहीं उसके पीछे जो कारण होता है वो यही होता है कि जो हर सिंबल है, हर साइन है, इनका एक अपना नेचर होता है। वो कई चीज़ों से प्रभावित होता है, और इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगा। वैसे कहने को आए तो कर्क के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन क्योंकि वीडियो अगर पूरा ही सब बताने आए तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने मेन पॉइंट्स को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। 15 पॉजिटिव पॉइंट्स जिनको जानकर आप उनका लाभ उठाकर और भी अच्छा कर सकते हैं, और 10 नेगेटिव पॉइंट जिन पर अवश्य आपको काम कर कर अपने जीवन को सुधारना चाहिए। इसलिए ये वीडियो कर्क के लिए अति विशेष बन जाती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगा, 3 उपाय बताऊंगा जो कर्क वाले जातकों को सदैव करने चाहिए ताकि उनके जीवन में सकारात्मकता बनी रहे। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत विशेष वीडियो का, जो कि है कर्क के लिए। शुरुआत करते हैं पॉजिटिव पॉइंट से, और सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है कर्क वालों का वो है इनकी इमेजिनेशन, इनकी इमेजिनेटरी स्किल्स, कल्पना क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत इमेजिनेटिव होते हैं। कारण क्या है कि इनके जो लग्न के स्वामी है वो चंद्रमा है। चंद्रमा खुद जल तत्व है, कर्क जल तत्व है, और चंद्रमा मन के कारक है। और मन तो अलग ही दिशा में जाता है ना। गीता पढ़ लीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए, हर जगह मन को कंट्रोल करने की ही बात होती है। क्यों? क्योंकि मन कंट्रोल में आता नहीं है। मन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा इमेजिन ही करता रहता है। तो इमेजिनेशन इनका एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है तो ये इमेजिनेशन नेगेटिव साइड पे भी जा सकती है, या फिर इम्प्रैक्टिकल इनकी इमेजिनेशन हो जाती है कभी कभी, लेकिन वो नेगेटिव चीज़ों में हम ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन एक जो पॉजिटिव पॉइंट इनका वो है कि ये बहुत इमेजिनेटरी, इनके अंदर जो इमेजिनेशन की स्किल्स होती है बहुत हाई होती है, और यदि ये उसका सदुपयोग करें तो बहुत अच्छा अपने जीवन में कर सकते हैं। आर्टिस्टिक फील्ड में ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि वहाँ पे इमेजिनेशन होनी चाहिए। क्रिएटिव फील्ड में ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि इमेजिनेशन होनी चाहिए। और इनका वैसे भी एक इमेजिनेटरी वर्ल्ड होता है, बहुत चीज़ें सोच के रखते हैं, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। अवश्य जब जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन की इनकी क्वालिटी होती है जो इनको अवश्य जीवन में आगे लेकर जा सकती है। उस पर अगर ये काम करना शुरू कर दे एक सकारात्मक रूप में। चलते हैं दूसरे केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है आर्टिस्टिक नेचर, यानी कि कलात्मक एक इनकी प्रकृति होती है। उसके पीछे भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा इमेजिनेशन एक चीज़ होती ही है। दूसरा, लग्न के स्वामी चंद्रमा है जो इमेजिनेशन, जल तत्व है, सौम्यता है, 16 कला संपूर्ण हम कहते हैं चंद्रमा को। तो वैसे ही इनके जो चौथे भाव है, जो इमोशंस का आपका भाव होता है, वो शुक्र के अधीन है। इसीलिए शुक्र क्रिएटिविटी के, आर्टिस्टिक चीज़ों के कारक होते हैं। तो ऐसे लोग कला प्रेमी होते हैं, इनको आर्ट पसंद होती है, इनको कलात्मक चीज़ें पसंद होती है, और यदि ये अपने जीवन में कला को जोड़ कर रखते हैं। अब ऐसा होता नहीं कि हर व्यक्ति जो चाहता है वही बन पाता है। कई लोग डांसर्स बनना चाहते हैं लेकिन आईटी में काम कर रहे होते हैं। कई लोग सिंगर्स बनना चाहते हैं, वो एचआर में काम कर रहे होते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल। लेकिन मैं ये कहूँगा कर्क वालों को कुछ ना कुछ कलात्मक अपने जीवन में इनको करना चाहिए। जो इनका वो जो कलात्मक चीज़ों का तत्व है, शुक्र है, उसको एक्टिव करेंगे, एक्टिव रखेंगे, और अवश्य उसका इनको अच्छा परिणाम मिलता है। तो आर्टिस्टिक इनका नेचर होता है जिसको इनको एक्सप्लोर अवश्य करना चाहिए। हैं तीसरे केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है केयरिंग नेचर। इनका नेचर बहुत केयरिंग होता है सबके प्रति, ऑलमोस्ट सबके प्रति ही। इनके आसपास के लोग हों उनके प्रति तो ज़्यादा होता ही है, दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, इनका एक केयरिंग नेचर होता है। कारण क्या है? पुनः कर्क क्या है? जल तत्व है, और ऐसा नहीं कि सारे जल तत्व वाले बहुत केयरिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं क्योंकि लग्नेश कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा क्या है? माता। चंद्रमा माँ के कारक हैं,
और वो जो केयरिंग नेचर होता है ना, वो माँ का ही होता है। सब हर व्यक्ति रिलेट करेगा, अधिकतम लोग रिलेट करेंगे कि जो केयर, जो एक अनकंडीशनल लव आपकी माँ आपको कर सकती है, वो बाकी लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो मातृत्व भाव है। तो इनके अंदर एक केयरिंग नेचर होता है। नेचुरली ये बहुत केयरिंग होते हैं, दोस्तों की केयर करेंगे, रिश्तेदारों की केयर करेंगे, अपने लाइफ पार्टनर की केयर करेंगे, भाई बहन की केयर करेंगे, माता पिता की केयर करेंगे। ये इनका नेचर होता है। और अवश्य आज के टाइम में ऐसा नेचर होना, अगर आपके आसपास कोई कर्क वाला व्यक्ति है ना, तो आप अपने आप को लकी समझिए कि उसके अंदर उसका जो केयरिंग नेचर है, उसका आपको लाभ मिलता है, उसके कारण आपके जीवन में एक सकारात्मकता बनी रहती है। तो केयरिंग नेचर इनका एक अच्छा पॉइंट होता है। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है फैमिली ओरिएंटेड, पारिवारिक लोग होते हैं ये। कारण क्या है कि जो कर्क है ये काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव बनता है, और चौथा भाव फैमिली का होता है। और पुनः चंद्रमा मातृत्व भाव है, और एक माता अपने परिवार की हमेशा केयर करती ही है। एक माता अगर जॉब भी करती है ना, तो वो भी अपनी जॉब से आके बिजनेस भी करती है ना, तो अपने बिजनेस से आके अपने घर की देखरेख करती है। पिता भले ही अपना जॉब से आए, अपना फिर टीवी वगैरह देखे, अधिकतम कह रहा हूँ, ये जनरलाइज नहीं कर रहा, दोनों जगह चीज़ें आज की डेट में बदल रही हैं, लेकिन तब भी एक मातृत्व भाव को आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक माता 9 घंटे की शिफ्ट करके भी आएगी, फिर भी बच्चों को पढ़ाएगी, और सुबह भी, और ऐसा नहीं कोई फोर्स करता है, एक उनके अंदर मातृत्व भाव होता है। तो वो केयर, वो जो एक फैमिली ओरिएंटेशन होता है ना, वो चंद्रमा में होता है। वो अपनी पूरी फैमिली की केयर करना चाहते हैं और करते भी हैं। अगला यानी कि 5वां केंद्र बिंदु है इंट्यूशन। इनकी इंट्यूटिव स्किल्स बहुत अच्छी होती है। इनको कई चीज़ों का पहले आभास हो जाता है, इनको ऊर्जा का आभास हो जाता है, इनको व्यक्ति की ऊर्जा का आभास हो जाता है। क्योंकि सेंसिटिव लोग होते हैं, क्योंकि कर्क जल तत्व है, और जल बहुत सेंसिटिव होता है एक चीज़। आप जो इनका सिंबल देखें ना, जो क्रैब होता है, वो भी बहुत सेंसिटिव एक प्राणी होता है। उसको पानी में आ रहे टेम्परेचर का बदलाव एकदम बहुत जल्दी पता चल जाता है, इसलिए वो अपनी जगह बदल लेते हैं, या कुछ अगर खतरा आ रहा होता है तो उसका आभास उनको हो जाता है। तो वैसे ही कर्क वाले, और चंद्रमा का भी एक इंट्यूशन कारक होता है, और चंद्रमा लग्नेश है, तो इंट्यूशन इनके अंदर होता है। अब वो डिपेंड करता है कि उसका लाभ कितना उठा पाते हैं, वो कुंडली पर डिपेंड करता है, लेकिन इंट्यूशन इनके अंदर होती है। चलते हैं छठे केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है इनके अंदर एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड होता है, यानी कि एक सहानुभूति होती है इनके अंदर, सिंपैथेटिक एटीट्यूड। इसका भी जो मेन कारण है ना, वो चंद्रमा ही है। मैंने कहा मातृत्व भाव होता है, और पुनः जो कैंसर या कर्क है, ये काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव है, और चौथा भाव इमोशंस का होता है। चौथा भाव एक प्रकार से नर्चरिंग का होता है। तो इसीलिए जो जातक होते हैं कर्क वाले, इनके अंदर सिंपैथेटिक एटीट्यूड होता है। ये किसी के साथ बुरा होता है ना, तो उसको फील करते हैं। अधिकतम लोग फील नहीं करेंगे। कोई गिर गया रास्ते में, लोग जाएंगे देखेंगे, ओहो चलो थोड़ी सी हेल्प कर देंगे, या नहीं करते अधिकतम लोग कर भी। ये लोग चिंता करते हैं, सोचते हैं बाद में भी, अगर वहाँ से चले भी जाएंगे ना, उसके साथ क्या हुआ होगा, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी होगी। या अगर टीवी पे भी देख लें किसी का कुछ बुरा हो गया, न्यूज़ चल रही है, तो वहाँ पे भी इनके मन में चलना शुरू हो जाता है, कैसे वो बेचारा सर्वाइव करेगा। तो ये एक जो मातृत्व भाव, एक जो सिंपैथेटिक एटीट्यूड होता है ना, वो मातृत्व स्वभाव के कारण ही आता है इनके अंदर, चंद्रमा के कारण आता है। और वो भी अवश्य इनका एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि ये चीज़ें हेल्प करती हैं। अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको आगे चलकर हेल्प करेगी। चलते हैं 7वें केंद्र बिंदु की तरफ, 7वें पॉइंट की तरफ। 7वां पॉइंट ये है कि इनको लग्जरीज पसंद होती है। ये इनको सेल्फ पैम्परिंग पसंद होती है। अपने लिए कुछ खरीदना, अपने आपको पैम्पर करना, अपने लिए कपड़े खरीदना, अपने लिए लग्जरियस चीज़ें खरीदना, परफ्यूम्स खरीदना, अपने लिए, मतलब कि जो भी इनको पसंद आता है ना, वो ये खरीद लेते हैं, या फिर लग्जरीज अपने जीवन को देते हैं। पैम्परिंग जिसको हम कहते हैं, वो करते हैं। इसका कारण क्या है? चौथा भाव जो है वो शुक्र का है, और शुक्र का चौथे भाव से संबंध आ गया। ऐसा व्यक्ति लग्जूरियस चीज़ों को पसंद करता है। मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं, सैलरी है 60,000 और वो 60,000 ही खर्च कर देते हैं, पैसा बचाते नहीं हैं। हाँ, ये भी आई सैलरी 1 तारीख को परफ्यूम ले लिए, कपड़े ले लिए, शूज़ ले लिए, और 20 तारीख तक आते आते सब खत्म। फिर अपना किसी से उधार मांग रहे हैं, या किसी से अपना क्रेडिट कार्ड पे गुजारा चल रहा है। तो वो इनका नेचर होता है। ये
और अच्छा भी होता है, बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि सेविंग्स भी होनी चाहिए। वो कभी कभी ये लैक करते हैं, बात करूँगा इसकी मैं। लेकिन ये अपने जीवन के आनंद का जो लुत्फ होता है, अपने जीवन की जो खुशियाँ होती हैं वो इन्जॉय करना जानते हैं। ये जो इनको पसंद होता है वो अवश्य चीज़ें ये खरीदते हैं, करना वो करने की पूरी क्षमता ये रखते हैं। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है एक ईजी गोइंग एटीट्यूड। इनका जो एटीट्यूड होता है ना वो बहुत ईजी गोइंग होता है, तभी इनको लोग अधिकतम पसंद करते हैं। ये ऐसे नहीं कि हाँ ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ये आएंगे, देखेंगे क्या माहौल है, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे। बहुत ईजी एटीट्यूड होता है इनका, बल्कि ऐसा नहीं जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत सेंस, बहुत ज़्यादा उनका होता है कि अगर कहीं पे जाते हैं, अगर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं। इनका ऐसा नहीं होता। अगर किसी पार्टी में गए, चीज़ें इनके थोड़े से फेवर में नहीं भी या इनके हिसाब से नहीं भी, तो भी अपने आप को ढाल लेते हैं। यानी कि ईजी गोइंग एटीट्यूड। ये आपको कोई बहुत ज़्यादा फालतू का एटीट्यूड नहीं देंगे, आपको फालतू का ईगो नहीं दिखाएंगे। तो एक इनका एक रवैया होता है, और अवश्य जो ऐसा व्यक्ति होता है उसको लोग पसंद करते हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो हार्ड टू हैंडल है, लोग उससे दूरियां बना कर रखेंगे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ईजी गोइंग है, अरे चलो उसको बुला लो, वो तो बहुत अच्छा है, उसकी जैसे आज के यंगस्टर्स कहते हैं उसकी वाइब्स बहुत अच्छी है, वो तो बहुत कूल है। तो कूल थोड़े से जो कूल एक जो उपाधि दी जाती है ना आज की डेट में, तो वैसा इनका नेचर होता है, बहुत कूल होते हैं। तो ईजी गोइंग एटीट्यूड इनका होता है, जिसके कारण अवश्य ये लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। नवा केंद्र बिंदु यानी कि नवा केंद्र बिंदु बहुत अडॉप्टिव होते हैं, बहुत ये चीज़ों के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बात कर रहा था कि लोग इनको पसंद करते हैं क्योंकि ईजी गोइंग एटीट्यूड। उसका मेन कारण ये भी होता है, और ये अडेप्टिव भी इसलिए होते हैं क्योंकि पहले तो ये चर राशि है, जो कर्क है ये चर यानी कि मूवेबल साइन है, यानी कि गति है इनके अंदर। और दूसरा वाटरी साइन है, यानी कि जल तत्व। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन बताता है कि अडॉप्टिव है। अब जल को आप लीजिए, आप जल को गिलास में डाल दीजिए तो वो गिलास का रूप ले लेगा। आप जल को सुराही में डाल दीजिए, सुराही का रूप ले लेगा। कटोरी में डाल दीजिए, कटोरी का रूप ले लेगा। वैसा ही कर्क का होता है, ये समय के अनुसार या चीज़ों या परिस्थितियों के अनुसार, लोगों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, अडेप्टिव होते हैं, और अवश्य वही इनका एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। 10वां केंद्र बिंदु है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये समझने वाली बात है, इमोशनल अलग चीज़ होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस अलग चीज़ होती है। वो ये होती है कि अब एक व्यक्ति इमोशनल है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो भांप जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस क्या हैं। स्पेशली अगर कोई व्यक्ति लो फील कर रहा है, बुरा फील कर रहा है, डाउन है, ये लोग बहुत जल्दी उसको भांप जाते हैं कि हाँ उसका मूड खराब है। और इनका नेचर ऐसा होता है कि ये उनको फिर उस इमोशनल जो एक उनका बैकग्राउंड है, इमोशनल जो एक डिस्टर्बेंस चल रही है, उसे निकालने की कोशिश भी करते हैं। तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस इनके अंदर विद्यमान होती है। कारण पुनः जल तत्व, इमोशंस, चंद्रमा, और इनका जो सिंबल बनता है कर्क, ये चौथा भाव है, इमोशंस का भाव है, मातृत्व भाव है। तो अब एक जिसके अंदर एक मातृत्व भाव होगा वो ही समझ पाएगा। वरना इवन कई बार होता है कि आप अपने दोस्त के सामने भी बैठे हो ना, अगर वो किसी और लग्न का है और चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव नहीं है, वो नहीं समझेगा। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने बैठे हो ना, और अगर लो फील करो में भी वो नहीं समझे। लेकिन अगर एक चंद्रमा प्रधान व्यक्ति है, कर्क वाला है, तो देख के थोड़ी देर समझ जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा फील नहीं कर रहा, कंफर्टेबल नहीं है। फिर ये लोग उसको उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश भी करते हैं। तो 10वां पॉइंट है कि ये इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। अगले केंद्र बिंदु की तरफ कि इनका बिग सोशल सर्कल होता है, इनका जो सामाजिक दायरा होता है वो बड़ा होता है। स्पेशली जैसे जैसे ये काम करना शुरू करते हैं, स्पेशली अपने वर्क प्लेस पे इनका जो सोशल सर्कल होता है ना बढ़ता है। इनके जो साथ में लोग काम करते हैं, इवन स्टडी जब करते हैं, वहाँ पे इनका एक बड़ा दायरा बनता रहता है। क्यों? क्योंकि इनका जो 10वां भाव है कार्य क्षेत्र का, वो मंगल के अधीन है। और मंगल क्या है? इनके योग कारक हैं, और मंगल के अंदर वो उदारता होती है। तो कार्य क्षेत्र में इनका एक उदार छवि बन जाती है। दूसरा 7वां भाव आपकी सोशल लाइफ होता है, वो शनि है। और शनि की जब बात करते हैं तो बड़े स्तर पर चीज़ों की बात करते हैं। और पुनः ये जल तत्व है, तो ऐसे लोग, जैसे मैंने कहा ना अभी समझाते आए कि ये लोग समझते हैं लोगों को, एक ईजी गोइंग एटीट्यूड होता है। तो अगर आपका एटीट्यूड वैसा है तो लोग आपको पसंद करते हैं। और अल्टीमेटली मंगल का प्रभाव, शनि का प्रभाव, यानी कि इनका सोशल सर्कल, स्पेशली स्कूल, कॉलेजेस, वर्क प्लेस,
इन जगहों पर बहुत अच्छा बन जाता है। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है प्रोटेक्टिव नेचर, यानी कि सुरक्षात्मक प्रकृति। इसका कारण पुनः चंद्रमा के कारण ही आता है। वो एक क्योंकि इमोशनल होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। दूसरा, इनका 10वां भाव मंगल के अधीन है, कर्म जो इनका स्थान है मंगल का, और योग कारक है मंगल। योग कारक ग्रह का व्यक्ति के प्रकृति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, जो जिनको ये पसंद करते हैं, इवन अगर नए भी तो उनके दोस्त बन जाएंगे ना, उनके प्रति भी ये प्रोटेक्टिव फील करते, उनके लिए भी प्रोटेक्टिव बन जाते हैं ये। तो इनकी एक नेचर होता है, ये बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, स्पेशली अपने लव्ड वंस के लिए। भले वैसे ही ये बहुत ईजी गोइंग दिखे, लेकिन जब इनके किसी अपने पर कोई आपदा आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप ऐसे व्यक्तियों को अवश्य अपने नज़दीक पाएंगे। रात को 4 बजे भी या सुबह के 3-4 बजे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, और कोई आए ना आए उठ के, ये कर्क वाला व्यक्ति उठकर अवश्य पहुंच जाएगा कि हाँ भाई, मेरे चाहने वाले को प्रॉब्लम है, मेरे रिलेटिव को प्रॉब्लम, मेरे दोस्त को प्रॉब्लम है, तो 3-4 बजे भी रात के या अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएंगे। यानी कि प्रोटेक्टिव उनका नेचर होता है, टू गिव प्रोटेक्शन इनका नेचर होता है, और ये भी इनका एक पॉजिटिव पॉइंट हम कह सकते हैं। 13वें केंद्र बिंदु की तरफ, वो ये है कि इनके अंदर एक कन्विंसिंग क्वालिटी होती है। ये लोगों को अपनी बात से कन्विंस कर लेते हैं। अब वो झूठ बोल के हो, कैसे भी हो, चीज़ों को मॉड्यूलेट करके हो, चीज़ों को अपने हिसाब से या तथ्यों को थोड़ा सा बदल के हो, वो क्वालिटी होती है इनके अंदर। अब वो कितना लास्ट करता है वो अलग बात है, लेकिन एट द टाइम या एट द मोमेंट ये अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। कारण क्या है कि 10वां भाव पुनः मंगल का है, तो मंगल के अंदर भी एक क्वालिटी होती है, क्योंकि इनका कर्म स्थान मंगल का है, तो मंगल की क्वालिटी होती है। इसलिए मंगल मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्योंकि जलीय तत्व है, तो वो लोगों के इमोशंस को, जैसे मैंने कहा ना, वो इमोशंस को समझ जाते हैं, तो उनको पता होता है कि हाँ, किसको क्या बोलना है और किसको कैसे कन्विंस करना है। तो वो भी इनकी एक पावर होती है, इनके एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। कहते हैं 14वें यानी कि 14th केंद्र बिंदु की तरफ, वह यह है कि इनके अंदर एक नेचुरल अट्रैक्शन होती है, प्राकृतिक आकर्षण इनके अंदर विद्यमान होता है। कारण क्या है? लग्न के स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा अपने आप में सौम्यता है, फेमिनिन क्वालिटी है। जैसे हम कहते हैं कि 16 कला संपूर्ण, तो वो चंद्रमा का ना एक आकर्षण होता है, वो इनके अंदर आता है। और दूसरा, इनके जो चौथे घर के स्वामी हैं वो भी शुक्र हैं, तो 2 केंद्र भाव जो सौम्य अति सौम्य ग्रहों के अंदर हैं, और जो सुंदरता के कारक 2 ग्रह हैं, तो वो इनके केंद्रों के स्वामी हैं, उनमें से एक लग्नेश है। तो इनके अंदर एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है। अब जब मैं नेचुरल अट्रैक्शन कह रहा हूँ, नेसेसरी डजंट मीन कि उनके फीचर्स, फिजिकल फीचर्स, फेशियल फीचर्स ही बहुत आकर्षक हो। उनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है जो आकर्षण लोगों का लाती है। अब कुछ लोग बोलते बहुत अच्छा है, तो वो उनका आकर्षण हो जाता है। कुछ लोग की कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की एक ऑरा ही बहुत अच्छी होती है कि लोग उनके प्रति खिंचे चले आते हैं। तो जो आकर्षण एक नेचुरल होता है ना, वो इनके अंदर विद्यमान होता है, और अवश्य ये उसका यूटिलाइजेशन करके अच्छा अपने जीवन में कर सकते हैं। आखिरी केंद्र बिंदु है लॉयल एम्प्लॉय। ये बहुत वफादार होते हैं अपने एम्प्लॉयर के प्रति, अपने जॉब के प्रति। मैंने आज से शायद 1 साल पहले कभी एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने कुछ बताया था कि अगर कोई व्यक्ति एक जगह सबसे ज़्यादा काम करता है ना, उसमें अधिकतम आपको कर्क वाले लोग मिलेंगे। क्योंकि पहला तो थोड़ा सा लेट बैक एटीट्यूड होता है, वो बताऊंगा मैं नेगेटिव वाले में। और ये लोग बहुत ज़्यादा ऐसे चेंज ज़्यादा करना पसंद नहीं करते, कि जगह बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा ये है कि बहुत लॉयल एम्प्लॉय भी होते हैं। अगर कहीं पे काम करते हैं ना, तो वहाँ पर पूरी अपनी दृढ़ता से, अपने क्षमता से करते हैं काम, वफादारी से करते हैं, और इवन इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं कार्य में। तो एक अच्छे एम्प्लॉय होते हैं, और अवश्य उसका इनको लाभ भी मिलता है। एक और कारण, एक तो मूल नेचर होता है इनकी, एक मूल प्रकृति होती है। दूसरा, 10वें भाव के स्वामी जो कर्म स्थान है, जॉब का भाव है, मंगल का है, और वो मंगल की मेष राशि है। और ये मंगल का जो एक जो सेनापति वाला भाव होता है ना, वो यहाँ पर दिखता है। तो ये हर कार्य को, ये जॉब करते हैं ना, तो ऐसे करते हैं जैसे ये इनका अपना कार्य हो। और ऑब्वियसली अगर कोई एम्प्लॉयर है और उनको ऐसा एम्प्लॉय मिलेगा तो हमेशा इनको रखेगा ही। तो 15वां पॉइंट है कि लॉयल एम्प्लॉय होते हैं। अब चलते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। पहला नेगेटिव पॉइंट, बहुत लेड बैक होते हैं। ये इनका ना एक नेचर होता है, एक पर्टिकुलर हर लग्न का, हर राशि का नेचर होता है। उसमें से एक कर्क वालों का होता है, बहुत शांत चित्त होते हैं, यानी कि
चेंजेस ज़्यादा लाना पसंद नहीं करते, लेड बैक हो जाते हैं। और उसके कारण क्या होता है ना, ये लेड बैक एटीट्यूड के कारण ये कई बार महत्वपूर्ण बदलाव नहीं ला पाते अपने जीवन में। मौक़ों का फ़ायदा या फिर कहिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी, वो भी आगे मैं बताऊँगा। लेकिन ये लेड बैक एटीट्यूड है जो इनका, ये कभी-कभी इनको बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि ये चेंजेस कभी-कभी इम्पोर्टेंट वाले नहीं ला पाते, बड़े चेंजेस लाने में थोड़ा-सा ये हिचकिचाते हैं। तो ये लेड बैक एटीट्यूड इनका होता है। अभी जैसे मैंने पहला केंद्र बिंदु बताया, उसी से मिलता-जुलता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ को समझ नहीं पाते। कई बार होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ इनके सामने आ जाती हैं, जॉब की बात करिए, पर्सनल लाइफ की बात करिए, लेकिन ये उसको समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि एक तो कर्क है, हमेशा इनके मन में कुछ ना कुछ इमोशन चल रहे होते हैं, ये अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होते हैं। और चर स्वभाव है इनका, 1 4 7 10 ये मूवेबल साइन है। तो ये ना हमेशा इनका मन विचरता ही रहता है, और इनके सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है ना, उसको उसका लाभ नहीं उठा पाते, या फिर क्योंकि लेड बैक एटीट्यूड है, उस चेंज को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा देते हैं। कल कर लेंगे, अच्छा कोई इनके पास आया कि भाई इनके दोस्त ने बोला जॉब ऑफर है, बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम ढूंढ रहे थे ना जॉब, अच्छा देखता हूँ, देखेंगे, 2 हफ्ते निकल गए, अरे तुमने अप्लाई नहीं किया, हाँ हाँ देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ। तो देखने देखने में ही ना वो टाइम निकल गया। अब कोई अगर जॉब अच्छी आई हुई है, एम्प्लॉयर को तो जल्दी चाहिए होता है। ये हर चीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, लव लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके अंदर वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ को समझ नहीं पाते। तीसरा केंद्र बिंदु वो ये है कि ये अपने आप को एक्सप्लेन और एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसका मेन कारण क्या है कि खुद तो ये बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन वाणी का स्थान आता है सूर्य के अंदर, और सूर्य इमोशन व्यक्त करने वाला ग्रह नहीं है। इसलिए भले इनके अंदर बहुत इमोशंस हो, लेकिन कभी कभी अपने मन की बातें बहुत आराम से व्यक्त नहीं कर पाते। ये हमेशा सोचते रहते हैं कि अगर मैंने ये बोल दिया, इसका बुरा असर ना हो जाए। सामने वाले, जैसे मैंने कहा, इमोशनल लोग हैं, सेंसिटिव हैं, पीपल प्लीजर हैं। तो उसके कारण क्या होता है ना कि ये अपनी बातों को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और उसके कारण बहुत मिसकम्युनिकेशन का शिकार बनते हैं। चौथा नेगेटिव पॉइंट, डिफिकल्टी इन सेविंग मनी, ये पैसा बचा नहीं पाते। मैंने जब पॉजिटिव पॉइंट बताया था उसमें मैं बात कर रहा था कि ये अपने जीवन को आनंदमय तरीके से बिताते हैं। फॉर एग्जांपल 60,000 सैलरी है तो 60,000 खर्च कर देंगे, बल्कि उससे ज़्यादा ही इनका क्रेडिट कार्ड के ही या कहीं से लोन लेके कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके चलता है। अधिकतम लोगों, सबकी बात नहीं कर रहा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, देखिए, पैसा होना चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, और जब सब अच्छा चल, अब जैसे आजकल ले ऑफ्स चल रहे हैं, अब किसी के पास पैसा अच्छा बचा हुआ है तो उसको ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कि मैं घर में 6 महीने बैठ भी गया। लेकिन अगर व्यक्ति कोई हैंड टू माउथ है, कोई आपदा आ गई, फिर क्या करेंगे? इसलिए एक नेचर इनका होता है कि सेविंग्स नहीं कर पाते, और उस पर इनको अवश्य शीघ्र अतिशीघ्र काम करना चाहिए। हैं 5वें केंद्र बिंदु की तरफ, वो है पीपल प्लीजर। इनको ना लोगों को खुश करने में बहुत आनंद आता है, लोगों के लिए स्पेशली कुछ ना कुछ करते हैं, उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। अब इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। अधिकतम जो इनके आसपास के लोग हैं ना, वो इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो भी कहीं ना कहीं इनके चंद्रमा के कारण ही आता है, क्योंकि इमोशनल है ये। जैसे मैंने कहा, प्रोटेक्टिव नेचर होता है, तो इनको लगता है कि हाँ, मुझे करना चाहिए, इनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। अब वो ठीक है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। तो ये पीपल प्लीजर होते हैं, और वही जो इनकी एक आदत होती है ना, आगे चलकर उनको तंग करती है, क्योंकि फिर ये लोगों के लिए करते हैं, फिर लोग इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और उसके बाद क्या, फॉर एग्जांपल ये इन्होंने किसी की हेल्प करी, 1 बार कर ली, 2 बार कर ली, 3 बार कर ली, ठीक है। अब कभी है कि किसी ने इनसे हेल्प मांगी और ये अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे जो सामने वाला व्यक्ति है ना, वो कहेगा तुम्हें तो एटीट्यूड आ गया। अब भले ही वो ये कर्क वाले हमेशा सबकी हेल्प करें, अब हो सकता है ये भी कहीं बिजी हो, तो लोग इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इनके अच्छे नेचर को, इनकी इस पर्सनैलिटी को। वो भी इनका एक नेगेटिव फैक्टर बनता है। करते हैं 6ठे केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, ओवर सेंसिटिव, सेंसिटिव नहीं, ओवर सेंसिटिव, संवेदनशील। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाते हैं। इनसे किसी ने थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात कर ली, वहाँ पे इनको बुरा लग जाता है। इनकी किसी चीज़ का थोड़ा सा उपहास उड़ा दिया, इनकी किसी चीज़ पर उतना ध्यान नहीं दिया। स्पेशली जो जिनको ये पसंद करते हैं, उनसे इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके कारण क्या होता है ना कि कभी कभी ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं,
और उस ओवर सेंसिटिवनेस के कारण भी जीवन में प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्योंकि अगर आज के टाइम में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है ना, वो प्रॉब्लम फेस करेगा ही, वो सुनिश्चित है। तो ये ओवर सेंसिटिवनेस भी इनका एक नेगेटिव पॉइंट है। चलते हैं 7वें नेगेटिव पॉइंट की तरफ, वो है मूड स्विंग्स। इनके मूड बहुत स्विंग होते हैं, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। अब इसका प्रमुख कारण क्या होता है ना, चंद्रमा। मैं साप्ताहिक राशियों में बताता हूँ कि चंद्रमा कितनी तेज भागते हैं। तो जब इनके लग्नेश इतने तेज भागेंगे कि आज है वृषभ में, 2 दिन बाद आ गए मिथुन में, तो लग्नेश है, चंद्रमा तो सबके मन के कारक होते हैं, तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रभाव देते हैं, लेकिन लग्नेश ही हैं इनके। तो हर 2 दिन में 3 दिन में इनका मूड बदलता रहता है। बल्कि इनका तो मैं कहूँगा बहुत जल्दी, 2-3 दिन तो ज़्यादा कह दिया, क्योंकि चंद्रमा क्या ऐसी स्थिति होती है कि वो नक्षत्र भी एक दिन में बदल लेते हैं, इतनी तेज भागते हैं, चरण बदल लेते हैं, वर्ग कुंडलियों में उनकी स्थिति बहुत जल्दी बदलती है। तो जो इतना तेज भागते हैं अगर लग्न के स्वामी, तो उनके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो भी अगर किसी व्यक्ति का मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है तो उनको इसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। चलते हैं 8वें नेगेटिव पॉइंट की तरफ, जो कि है कि ये चीज़ों की शुरुआत तो बहुत जल्दी कर देते हैं। किसी से देखा, किसी से सुना, इम्पल्सिव स्टार्टर्स होते हैं। किसी ने बोला कि भैया ये कर लो, इसमें पैसा बहुत है, अच्छा देखा, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा और स्टार्ट कर दिया। ये नहीं देखा कि अगर उस व्यक्ति को उससे लाभ हुआ है, क्या आपके अंदर वो क्षमता, पेशेंस, दृढ़ता है उसको करने का, और वहाँ पे लैग कर जाते हैं। अचानक से चीज़ों को स्टार्ट कर देंगे, ये करूँगा, वो करूँगा, या वो करूँगी, ये करूँगी, फिर उस इम्पल्सिव स्टार्ट को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि शायद कभी कभी वो उसकी क्षमता ही नहीं रखते। तो ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट है। कारण ये है कि मूवेबल साइन है ना, तो ये चलायमान एक राशि है, तो हमेशा देखा और एकदम स्टार्ट कर दिया, वो इनके अंदर भाव आता है और उसका एक नेगेटिव रिजल्ट भी इनको कई बार देखना पड़ता है। केंद्र बिंदु है, ये बहुत टाइम वेस्ट करते हैं नेगेटिव सोशलाइजिंग में। मैंने इनका पॉजिटिव में कहा था कि सोशल लोग होते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि इमोशनल लोग हैं, ईजी गोइंग है। तो ऐसे लोग ना अपना बहुत टाइम, अब देखिए अगर एक व्यक्ति के 4-5 दोस्त हैं अच्छे, अब उनसे कितना मिल लेगा, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार डिनर पे चले गए, बातचीत कर ली। अब जिसके 30 दोस्त हैं, 50 दोस्त हैं, कभी कोई बुला रहा है, कभी कोई बुला रहा है, अच्छा इसने यहाँ पे आज पार्टी रखी है, उसका फंक्शन हो गया, उसका ये हो गया। तो इनका सामाजिक जीवन, क्योंकि अब देखिए एक एज पे मैटर नहीं करता, अब आप स्टूडेंट हैं, यंग है बहुत, वहाँ पे प्रायोरिटीज़ कम होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, उधर मैटर नहीं करता। लेकिन एज यू एज योर एनर्जी इज गोइंग डाउन, सब कुछ रिसोर्सेज आपके सीमित हो जाते हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वहाँ पे इनका जो सोशल सर्कल होता है ना, वो इनको तंग करता है, क्योंकि फिर ये ना भी नहीं कह सकते बहुत आराम से। तो इसलिए अब कई बार इनका जो ऊर्जा होता है वो वेस्ट हो जाता है। ये इनका बेसिक नेचर होता है और इस पर इनको अवश्य काम करना चाहिए। चलते हैं 10वें केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है हेल्थ इश्यूज। जल तत्व के जितने भी लग्न होते हैं ना, 4, 8, 12, इनको हेल्थ इश्यूज एज द एज बढ़ते हैं। वृश्चिक पे थोड़ा सा कम प्रभाव होता है, क्योंकि मंगल का वहाँ पे एक प्रभाव आ जाता है फिर भी। लेकिन कर्क, क्योंकि खुद चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा की सेहत वाइज हम बहुत अच्छा एक ग्रह नहीं मानते, और जल तत्व है, तो जैसे इनका एज बढ़ता है वैसे इनको हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं। और उसका एक और कारण होता है कि इनका सप्तम भाव, जो इनका मारक भाव होता है, सबका मारक भाव होता है सप्तम भाव, और अष्टम ये शनि का है। और शनि क्या देते हैं, लंबी बीमारियां, क्रॉनिक डिजीज। तो और एक और इनका नेचर होता है कि अपनी सेहत का ध्यान नहीं देते, इसीलिए जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है इनको हेल्थ इश्यूज आते हैं। वेट इनका बहुत जल्दी बढ़ता है, क्योंकि कर्क में क्या है ना, बृहस्पति उच्च के होते हैं, और बृहस्पति फैट के कारक होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का फैट बहुत थोड़ा सा, जब ये अराउंड लेट 20s में आते हैं ना, अधिकतम, अब मैं पुनः कहूँगा चीज़ें कुंडली के अनुसार थोड़ी बदल सकती हैं, लेकिन अधिकतम कर्क वालों का मेटाबॉलिज्म बहुत वीक हो जाता है, और फिर समय के साथ उनको कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अब 3 उपाय की बात करता हूँ जो सदैव इनको करना चाहिए। पहला, एक मंत्र, ओम भद्राय नमः, ओम भद्राय नमः, इस मंत्र का इनको नियमित जाप करना चाहिए। रोज 108 बार करेंगे बहुत अच्छा है। दूसरा है, इनको रेगुलरली महादेव का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। और तीसरा है, इनको पूर्णिमा के दिन खाने का सामान दान करना चाहिए, कच्चा मतलब कि अनकुक्ड फूड, दाल हो गए, चावल हो गए,
चीनी हो गई, इवन फ्रूट्स भी कर सकते हैं। जहाँ पे पकाया नहीं है उस खाने को इनको दान पूर्णिमा के दिन अवश्य करना चाहिए। तो इनको फॉलो कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।